सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। जी हाँ, और एक और नई जर्नी की शुरुआत हो गई है। और ये जो जर्नी है इसमें मैं जा रहा हूँ अपने एक अजीज दोस्त के साथ, जो मुझे मिला है 5 साल के बाद। ये बंदा है वो, इसका नाम है श्याम। तो ये जो ट्रिप रहेगी ये सोलो ट्रिप नहीं रहेगी, तो ये पूरी ट्रिप में हम दोनों साथ में करने वाले हैं। तो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि अभी मैं जा रहा हूँ जॉर्जिया, और जॉर्जिया में भी तिबिलिसी। तो इमिग्रेशन हमारा क्लियर हो गया है। इमिग्रेशन में मतलब 1-2 क्वेश्चन ही मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ पे जा रहे हो, मैंने बोला तिबिलिसी। और दूसरा पूछा कि भाई आप जॉब क्या करते हो, बस वही पूछा और स्टैम्प मार दिया और हमारा इमिग्रेशन ख़त्म हो गया है। तो अभी जा रहे हैं अपने गेट के पास जाने से पहले जाएंगे लॉन्ज में, और लॉन्ज में थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे और फिर बाद में निकलते अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। ये जो फ़्लाइट है वो हमने बुक की है इंडिगो की फ़्लाइट, क्योंकि इंडिगो की जो फ़्लाइट है वो दिल्ली से डायरेक्ट जाती है तिबिलिसी। तो आपको भी अगर बुक करनी है फ़्लाइट तो आप इंडिगो की फ़्लाइट कर सकते हो। दूसरा कि गाइस, अगर आपको जॉर्जिया जाना है तो उसमें ऐसा है कि आपको वीज़ा के लिए ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ई वीज़ा का जो एक लिंक है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो उसके ऊपर जाके आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल कर देनी है। और ई वीज़ा अप्लाई करने के बाद भी ना आपको 24 आवर्स में एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं ड्यू वेरीफाई। तो ड्यू वेरीफाई में आपको आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं, और ये सब डॉक्यूमेंटेशन का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको मतलब कि 5 से 6 दिन के अंदर आपका वीज़ा जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर आ जाएगा। तो यही चीज़ है। वीज़ा की फ़ीस है $25 और उसमें लगते हैं दूसरे $10 $15 ड्यू वेरीफाई के, $15 लगेंगे ड्यू वेरीफाई के। तो टोटल $40 में आपको जॉर्जिया का ई वीज़ा मिल जाएगा और वो आ जाएगा आपके ईमेल के ऊपर। सो इसमें चीज़ ऐसी हुई थी कि मैंने जो मेरा ई वीज़ा अप्लाई किया तो मुझे कोई भी मतलब कि क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं, जबकि मेरे दोस्त ने जो वो वीज़ा अप्लाई किया था तो इसका वीज़ा फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो गया था। तो इसमें उन लोगों ने फिर रीज़न बताया कि इनके पास सफिशिएंट फ़ंड नहीं है, जबकि इसके पास सफिशिएंट फ़ंड था। पर वो लोग एडिशनल डिटेल्स भी मांगते हैं, जैसे कि आपकी कनेक्टिंग जो कि फ़्लाइट है उसकी आपको कॉपी जो है वो अटैच करनी पड़ेगी। आप जब ई वीज़ा अप्लाई करते हो आपका जो इंश्योरेंस है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी अटैच करना पड़ेगा। और दूसरा कि आपकी जो होटल्स बुकिंग है वो सारी चीज़ें आपको अटैच करनी पड़ेगी आपके ई वीज़ा जब भी आप अप्लाई करते हो जॉर्जिया के लिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपका वीज़ा भी मतलब कि रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। सो गाइस, वेलकम टू जॉर्जिया, वेलकम टू तिबिलिसी। तो तिबिलिसी में अभी लैंड कर गए और जाते अभी इमिग्रेशन के लिए, और देखते हैं इमिग्रेशन कैसा रहता है। और फिर इमिग्रेशन खत्म करने के बाद आपको बता देते भाई क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। सो गाइस, वेलकम टू जॉर्जिया एंड वेलकम टू तिबिलिसी। अभी इमिग्रेशन क्लियर करके हम आ गए बाहर, हम दोनों। इमिग्रेशन में ऐसा था कि भाई उन्होंने बहुत ही क्वेश्चन किया। सबसे पहले कि भाई आप कहाँ से आए हो, कितने दिन के लिए रहने वाले हो, आपका होटल बुकिंग दिखाओ, आपकी रिटर्न फ्लाइट दिखाओ, आपका इंश्योरेंस दिखाओ, और क्या पूछा उसने, हाँ आपके पास करेंसी कितना है, मतलब कि कैश कितना आप कैरी कर रहे हो वो भी दिखाओ। वो भी मतलब कि उनको बाहर निकल के आपको लिटरली दिखाना है कि भाई इतना मेरे पास $1000 है, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ें मांग रहे थे ये लोग। तो मेक श्योर कि भाई ये सब चीज़ें आपके पास हैंडी हो, मतलब कि अवेलेबल हो, तो उसके बाद ही इमिग्रेशन आपका इजीली क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप जो देख रहे हो ये पीछे का जो एरिया है, यहाँ से आपको अगर करेंसी एक्सचेंज कराना है या तो फिर सिम कार्ड लेना है तो यहाँ से कर सकते हो। ये यहाँ से था हमारा एग्ज़िट। तो भाई अभी जो है एक जगह मतलब कि सबसे थोड़ा सही रेट मिल रहा है, तो थोड़े बहुत से पैसे एक्सचेंज यहाँ पे करा रहे हैं, $50 जैसे। तो भाई ये जो आप शॉप मेरे पीछे देख रहे हो जो एक्सचेंज लिखा हुआ है ब्लू कलर से, AK एक्सचेंज नाम है। तो यहाँ से मतलब कि हमने थोड़ी बहुत सी करेंसी एक्सचेंज कराई, जो कि मतलब कि थोड़ा बहुत सा सही सा रेट दे रहा था बाकी शॉप्स के कंपैरिजन में। तो आपको भी अगर पैसा एक्सचेंज कराना है तो वहाँ से करा सकते हो। और अभी जा रहे हैं हम सिम कार्ड लेने के लिए। तो सिम कार्ड का भी आपको बता दें कि भाई कहाँ सबसे बेटर रेट यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा अगर आपको सिम कार्ड यहाँ से लेना है तो भाई ये जो एक शॉप दिख रही है आपको जिसका नाम है सेल्फी, तो यहाँ से आपको सिम कार्ड मिल जाएगा जो कि मतलब कि बहुत ही कन्वीनियंट रेट दे रहा है। और ये जो सिम कार्ड दे रहे हैं वो है भाई ये है 20 जेल में 40 GB।
तो भाई ये जो शॉप का नाम है ये है सेल्फी। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो अभी हम तिबलिसी के एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। ये जो है रोड, तो अगर आपको बोल्ट पिकअप करनी है तो यहाँ से आप पिकअप कर सकते हो। तो भाई ये देखो ऐसा कुछ एरिया है बाहर का। तो ये जो आप देख रहे हो ये है मेरा एयरबीएनबी का रूम। तो आपको दिखा दो कि ये रूम कैसा है। कल जो था वो नाइट में मतलब कि हमको यहाँ पहुँचने में बहुत लेट हो गया था, मतलब कि 2:30 बज गए थे रात के यहाँ पे। तो फिर उसके बाद आके मैंने मतलब कि कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी सुबह रेडी हो गए हैं और रेडी होकर निकलते हैं सिटी देखने के लिए। तो उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि भाई मेरा ये रूम जो है वो, तो ये देखो ये एक जो रूम है उसमें जो मेन रूम एक सोफ़ा है, ये इधर जो है एक छोटा सा बाथरूम है और ये जो है हमारा डबल बेड है। तो भाई एक छोटा सा रूम हमने लिया है और ये हमको पड़ा है करीब 3000 में पर डे के हिसाब से। तो सही है, आपको भी अगर लेना है तो ये वाला एयरबीएनबी बुक कर सकते हो। लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लेना। दूसरा कि ये जो है ये पीछे की साइड ना ये किचन का एरिया है। तो यहाँ पे भी मतलब कि टेबल रखे हुए हैं। ये जो है ये पीछे का एरिया। तो अभी सबसे पहले निकलते हैं बाहर और बाहर निकल के आपको दिखाते हैं कि भाई जॉर्जिया तिबलिसी दिखने में कैसा है।